हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड ये बिगिनर्स के लिए जो एकदम से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो नए नए आए हैं जिनको ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करना है, या फिर मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है उससे उनको स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। अभी जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इंट्राडे पर आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इंट्राडे स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है, यहाँ पर हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप नए ट्रेडर आते हो, नए आप उसमें सीखने आते हो, तो आपको डायरेक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए कि हम कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और ऑप्शन बाइंग के हिसाब से कैसा हमारा एक वो अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है, ठीक है। पहले आपको वो देखना होता है, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग की मैं बात करूँ, ठीक है, तो लोग दो तीन तरीके से इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपसे बात कहा कि लोग इंट्राडे करते हैं और लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है, लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं। अभी इंट्राडे करें या पोजिशनल ट्रेडिंग करें, इसमें अगर जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर दो तरीके का होता है। एक तो नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं लोग, नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं। नेकेड ऑप्शन का मतलब होता है कि इसके साथ कोई हेजिंग पोजीशन नहीं बनती है आपकी, ठीक है। दूसरा आप देखोगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इसमें आपका रिस्क जो होता है वो डिफाइंड होता है, मतलब कि मार्केट किसी भी तरफ कितना भी चला जाए आपको इतना ही लॉस होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बाइंग हमेशा पहले स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करें। जब आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद आप नेकेड ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप कितना लॉस कर सकते हो, कितना प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे, ऑलराइट, और हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग में जाके क्वांट मॉडल में ट्रैप इंडिकेटर, ठीक है। सो ट्रैप इंडिकेटर में आपको सिग्नल जनरेट होंगे, ठीक है, और यहां पर सिग्नल के मुताबिक आपको बाय सेल करना है। अब ये जो सिग्नल है इसके मायने क्या होते हैं, इसको किस तरीके से रीड करना है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है, पहले हम वो देखेंगे और उसी के हिसाब से करते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, आपको चार्ट में लेवल्स बनाने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप देखो कोई इंडिकेटर लगा के करते हो, तो उन सब से बचने के लिए आपको ये टूल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें कन्विक्शन रेशो भी अच्छा है, कन्विक्शन रेशो भी अच्छा है, स्ट्राइक रेशो जो जिसको कहते हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जो भी लेवल्स आप बनाते हो, ठीक है, लेवल जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि नॉर्मली जो हम देखेंगे कि जो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग जो भी करते हैं, तो ये जो लेवल्स है इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, या ये जो लेवल्स के ब्रेकडाउन पे वो लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अभी हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा लेवल यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है, और उस लेवल के हिसाब से हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, राइट। सो होता क्या है, ये लेवल जो ब्रेक हुआ है ये तभी जाता है जब ये लेवल कमजोर हो जाता है और इसके पीछे फोर्स भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। ये लेवल कमजोर हो जाता है और इसके पीछे फोर्स भी बहुत अच्छा हो। तो जब मैं अच्छे फोर्स की बात कर रहा तो मतलब इसके पीछे फ्यूचर डेटा की बैकिंग काफी अच्छी होती है। और जब लेवल कमजोर की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्जिट करना शुरू करते हैं, ठीक है, और यहां पे पुट राइटर जो है वो एग्जिट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब कॉल राइटर्स उनको ऐसा लग रहा है कि ये लेवल कमजोर हो गया है, ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो यहां पे जिन्होंने भी कॉल को राइट किया होगा वो हो जाएंगे ट्रैप, वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये निफ्टी का 25,000 का लेवल है, अगर मैं यहां पे कॉल ऑप्शन को राइट करके बैठा हूं और यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली मेरा पोजीशन ट्रैप हो गया, मैं वहां पर ट्रैप हो गया, या तो मुझे लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, या फिर मैं वहां पर देखूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर निकल गया तो निकल गया, ठीक है। बट जनरली आप देखोगे वो लॉस बुक करके निकलते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे से चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रैप, ठीक है। तो जब भी ये राइटर्स ट्रैप होते हैं तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें वहां पर ट्रेड मिलता है। जब भी ये राइटर्स ट्रैप होते हैं तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिलता है। तो मतलब अगर यहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा,
ऊपर की ओर मुझे ट्रेड मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूं, ठीक है, वो भी स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। यहां पर हम स्प्रेड बना के चलेंगे, डिपेंड करता है कि हम एक्सपायरी के नजदीक हैं, एक्सपायरी से दूर हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन को बाय करूंगा, ठीक है, पुट ऑप्शन को बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करूंगा। लेकिन मैं नेकेड पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं ऑलवेज अपने जो भी मैंने स्ट्रैटेजी ली है उसको मैं हेज करके जाऊंगा, ठीक है। हेजिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर चलते हैं ट्रैप इंडिकेटर में, ठीक है। हम ट्रेडिंग में गए, ट्रेडिंग में जाके क्वांट मॉडल के अंदर में ट्रैप इंडिकेटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पर आपको सिग्नल जनरेट हुए हैं, ठीक है, सिग्नल जनरेट हुए हैं, ये सिंबल है, सिग्नल प्राइस है, सिग्नल डेट है और आज का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसको कैसे हमें लेना है ट्रेड, पहले वो डिस्कस करते हैं, सिग्नल के क्या मायने और क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो कॉल राइटर का ट्रैप आया है, मतलब इसमें बुलिश ट्रेड है, ठीक है। और अगर पुट राइटर ट्रैप आया है तो यहां पर आपका बेरिश ट्रेड है, ठीक है। तो मतलब एक्सिस बैंक में मैं डाउन साइड का ट्रेड ले सकता हूं और सेंजिन में मैं अपसाइड का ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर सिंपल सी बात है, कॉल राइटर ट्रैप मतलब बुलिश ट्रेड, पुट राइटर ट्रैप मतलब बेरिश ट्रेड। और ये जो आगे पीबी लिखा गया है, पीबी का मतलब होता है प्रोबेबल बाय, ठीक है। और इसके आगे जो पीएस लिखा गया है, पीएस का मतलब होता है प्रोबेबल सेल, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर स्टॉक हम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक के आगे वो आपको बताएगा कि फ्रेश है कि नहीं। अगर पीएस पीबी लिखा गया है तो मतलब वो आज का सिग्नल जनरेट किया गया है, मतलब वो फ्रेश सिग्नल है, ठीक है। अभी हमें ट्रेड कैसे लेना है पहले उस बारे में ध्यान देते हैं। तो जिस दिन ये सिग्नल जनरेट होता है, जैसे आज का दिन है 29 जुलाई, जिस दिन ये सिग्नल जनरेट होता है मैं उस दिन कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आज मैं कोई इसमें फ्रेश ट्रेड नहीं बनाऊंगा। आज मैं क्या करूंगा, आज इसका मैं क्लोजिंग प्राइस को चेक करूंगा, जो भी इसका क्लोजिंग प्राइस है मैं उसको चेक करूंगा, ठीक है। तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो जैसे सेंजिन है, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 795, फिर यहीं पर आप देखोगे सन टीवी है, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 868, ठीक है। तो ये सबका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्लोजिंग प्राइस नोट करूंगा एंड कल जब मार्केट ओपन होगा तो मैं देखूंगा कि जो 868 जो प्राइस है 868.5, ये जो सन टीवी है ये इसके आसपास ही ओपन हो, मतलब ये है कि 1% से ज्यादा इसकी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि 168 अगर मैं बोलूं तो ये 877 या इससे ज्यादा, इससे ऊपर की ओर नहीं ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये इसके अंदर में ओपन होना चाहिए। सिमिलरली ये 1% नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब 860 या फिर 859 इस तरीके का इसका ओपनिंग नहीं होना चाहिए। तो 1% ऊपर 1% नीचे, गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके 868 के आसपास ओपन होता है तो ही मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, ऊपर नीचे 1% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसका पहला कंडीशन है, ठीक है। अभी यहां पर मुझे एक चीज आपको बतानी है कि हम ये देख के तो हम ट्रेड ले लेंगे, इसमें आया कॉल राइटर ट्रैप मतलब बाय करना है, इसमें आया पुट राइटर ट्रैप मतलब उसको में भी बाय करना है, ठीक है। तो मैं ये तो कर लूंगा, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर उस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन पता करना होना चाहिए, ठीक है। बिगिनर्स के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सिक्योर होके जाइए, ठीक है, दो टूल को कंबाइन करके जाइए, दोनों का कंफर्मेशन लेकर जाइए। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा, जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जस्ट मिनट, हाँ, मैं चेक करूंगा कि इनका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से मुझे इसमें ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। सो मैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रैक में जाऊंगा, ठीक है। ट्रैक में आप देख सकते हो यहां पर फ्यूचर्स वाई में जाऊंगा, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में सेलेक्ट करूंगा फ्यूचर वाई हिस्टोरिकल, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ये जो टूल है, ये आपके हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन बता सकता है फ्यूचर डेटा के हिसाब से, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। अगर यहां पर मैंने देखा है कि अगर
किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है बाय करने के लिए, मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता है, तो लोग उसका फ्यूचर बाय करके रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाइंग एक्यूमुलेशन होगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है। तो होगा क्या कि आपका OI इंक्रीज होगा, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो जब OI बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो ये आपको क्या बताता है कि यहां पर लॉन्ग बिल्टअप है। और वहीं पर अगर OI नीचे गिरता है, प्राइस भी नीचे गिरता है, तो ये बताता है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है। और दोनों ही आप देखोगे ये बुलिश कंडीशन के सिनेरियो हैं, ठीक है। तो एज ए बिगिनर आप ट्रैप इंडिकेटर में देखेंगे कॉल रेटेड ट्रैप उसमें आया हुआ है, उसको यहां पर आके चेक करेंगे कि उसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मैच करता है, उसमें भी आप देखोगे कि पूरा अप ट्रेंड है। तो ट्रैप इंडिकेटर में जो क्लोजिंग प्राइस होगा कल जब ओपन होगा तो उस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर ओपन होता है तो आप वहां पर ट्रेड उसको ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर OI आपका बढ़ रहा है लेकिन प्राइस आपका गिर रहा है, तो ये कंडीशन किसका है, शॉर्ट बिल्टअप का है, ठीक है। और वहीं पर अगर OI नीचे गिर रहा है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन है आपका शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। दोनों ही कंडीशन किसके हैं, आपके बेरिशनेस के हैं। तो अगर वहां पे ट्रैप इंडिकेटर में आपको पुट राइटर ट्रैप दिया गया है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन ट्रेंड जनरेट हुआ है, आप यहां पर आइए बिल्टअप के सिंबल में फ्यूचर हुआ हिस्टोरिकल को चेक करिए, वहां पे आप ये चीज देखिए कि इसमें डायरेक्शन क्या बना हुआ है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, उसमें देखेंगे कि शॉर्ट बिल्टअप आपका कितना है और उसके साथ शॉर्ट कवरिंग कितनी है। तो हम यहां पर क्या चीज देखेंगे कि लास्ट 20 डेज का जो डेटा है, अगर उसमें मुझे सबसे ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, मतलब वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। और वहां पे अगर कॉल रेटेड ट्रैप आया हुआ है, यहां पर भी आपको ट्रेंड बता रहा है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। कई बार आपको ये इंट्राडे में प्रॉफिट दे देगा, कई बार आपको इसको 1-2 दिन या हफ्ता भर के लिए होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली अगर पिछले 20 दिन के डेटा में अगर मुझे ये मालूम पड़ेगा कि यहां पर शॉर्ट बिल्टअप ज्यादा है, उसके साथ शॉर्ट कवरिंग कैंडल ज्यादा है, तो मतलब वो डाउन ट्रेंड में है, तो वहां पर अगर ट्रैप इंडिकेटर में आपको मिला है पुट राइटर ट्रैप मतलब बेरिश ट्रेंड, तो आप इसको देखकर एक बेरिश वाला ट्रेड बना सकते हो पुट राइटर ट्रैप में, ठीक है। सो ये था आपका सेटअप, ठीक है। अभी वहां पर हमने क्या देखा था कि सन टीवी में आया हुआ था, सेंजिन में कॉल रेटेड ट्रैप आया था। तो हम देखते हैं कि कॉल रेटेड ट्रैप के हिसाब से इसमें बुलिश ट्रेड है कि नहीं। तो सन टीवी, ऑलराइट, सन टीवी को हम देख लेते हैं, ओके। तो सन टीवी में पिछले 20 डेज का डेटा मैं देख रहा हूं, लॉन्ग बिल्टअप मुझे क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्ग बिल्टअप, और यहां पर सिर्फ 3 शॉर्ट बिल्टअप है, क्लियर इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड की ओर है। तो सन टीवी में मैं ट्रेड इसमें बना सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली एक्सिस बैंक का हम देख सकते हैं कि उसका डाउन ट्रेंड वाला है, ठीक है। अभी सन टीवी का हमने देखा, एक बार सेंजिन का चेक कर लेते हैं। तो सेंजिन में देखिए यहां पर लॉन्ग बिल्टअप देखिए स्टार्टिंग से बना हुआ है 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5, लेकिन यहां पर शॉर्ट बिल्टअप भी है, ठीक है, 1 2 3 4, यहां पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप भी दिख रहा है। तो सेंजिन मुझे समहाउ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि सेंजिन ऊपर जाके सस्टेन कर सकता है कि नहीं, सेंजिन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर देखूंगा कि मुझे लॉन्ग बिल्टअप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट बिल्टअप थोड़ा एग्रेसिव है। तो यहां पर मैं इस चीज को अवॉइड करूंगा, जहां पर मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, मुझे क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख रही है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड करूंगा, मैं उसमें ट्रेड नहीं इनिशिएट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंजिन का। तो उसके बाद हम एक्सिस बैंक का था, एक्सिस बैंक का देख लेते हैं। ऑलराइट, एक्सिस बैंक डाउन ट्रेंड वाला, ठीक है। सो एक्सिस बैंक यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा रेड कैंडल बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल कम है और उसका एग्रेसिवनेस भी कम है, एक्सिस बैंक का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में मैं डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड बना सकता हूं, मतलब मैं पुट ऑप्शन को इसमें बाय करके होल्ड कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको यह बताया कि हम किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ट्रैप इंडिकेटर में सिग्नल देखा,
कॉल एट ए ट्रैप, पुट एट ए ट्रैप, उस सिग्नल के मुताबिक मैं ट्रेड लूंगा। और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में आके मैं फ्यूचर व हिस्टोरिकल को चेक करके मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकता हूं और उस ट्रेंड के मुताबिक मैं उसमें एक ट्रेड बना सकता हूं। लेकिन यहां पर मुझे अपने रिस्क को डिफाइन करके चलना है, मतलब मुझे स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में जाइए, स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट को ओपन करिए। ठीक है, अभी एक्सिस बैंक में मुझे बेरिश पोजीशन बनाना है। ठीक है, बेरिश पोजीशन बनाना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मुझे इसको हफ्ता 10 दिन के लिए होल्ड करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो वो दूर है तो मैं बेयर कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड बना सकता हूं। तो यहां पर मैं बेयर पुट स्प्रेड बनाता हूं। ठीक है, तो बेयर पुट स्प्रेड में क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। स्प्रेड में यहां पर मैं क्या करूंगा, एक एटीएम लेवल का जो पुट ऑप्शन है उसको बाय करूंगा। ठीक है, और यहां पर जो एक ओटीएम लेवल का पुट ऑप्शन है उसको मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लेता हूं, मान लीजिए कि यहां पर मैं स्टॉप लॉस अगर 1% के हिसाब से जाऊं और ये मैं 2% के हिसाब से मैं टारगेट रखता हूं, तो इसको मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे हो गया और ये बराबर है तो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो यहां पर आपको प्रॉफिट देखना शुरू करेगा कि अगर ये यहां से, ठीक है, 1180 से मान लीजिए थोड़ा नीचे जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर ऊपर जितना भी जाएगा तो आपको 8031 रुपए का लॉस होगा, मतलब रिस्क डिफाइन है कि इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है। वहीं पर अगर ये नीचे जाता है तो आपको 10,700 का प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं इसका फायदा ये होता है कि आपका रिस्क डिफाइंड, आपका प्रॉफिट भी डिफाइंड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका रिस्क इतना हो सकता है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। वो नेकेड ऑप्शन में होता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर नेकेड ऑप्शन में लेता हूं यहां पर अगर एक को भी मैं हटाऊंगा, जैसे बाइंग को ही लेता हूं, ठीक है, तो अगर इसको मैं हटाता हूं तो आप देखोगे यहां पर मेरा जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं डिलीट करता हूं, पुट ऑप्शन को मैं बाय करता हूं सिर्फ। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं, तो यहां पर देखिए लॉस जो है वो बाय कर रहे हैं तो आपका जो टाइम डिके है उसके हिसाब से इतना लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो जहां पर 8,000 का लॉस हो रहा था वहां पर सिर्फ वहां जहां पर 18,000 का लॉस हो रहा है, अगर आप स्प्रेड बना के जाते हो तो सिर्फ 8,000 का लॉस होगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं स्प्रेड बना के जाइए। स्प्रेड में आपको फायदा होता है, बिकॉज स्प्रेड में ये होता है कि आपका रिस्क डिफाइंड होता है, मिनिमम जितना लॉस है आपको उतना ही हो सकता है। ठीक है, मतलब जितना इसमें लॉस मेंशन किया गया है उतना ही लॉस हो सकता है, जितना आपको प्रॉफिट मेंशन किया है उतना प्रॉफिट हो सकता है, और इसी के मुताबिक आप ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक है इसको थोड़ा एडजस्ट करके आप अपना लॉस प्रॉफिट उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है, आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, बिगिनर्स के लिए, कि बिगिनर्स को एक सेफ तरीके से अगर उनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी तो इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रैप इंडिकेटर यूज करके सिग्नल आप देख सकते हो और उस सिग्नल को कंफर्म करने के लिए आप बिल्टअप देख सकते हो, और उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा बिगिनर्स के लिए एक नया सेशन। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।